मार्केट में स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है। इससे जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो परेशानी से निकलना बहुत ज़रूरी है और हम तभी निकल सकते हैं किसी परेशानी से जब हमें एक लॉजिक पता हो कि लॉजिक से हम जो है अब जो है स्टॉप लॉस से थोड़ा सा बच सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बारीक बात बताने जा रहा हूँ जो वाकई आपका दिल खुश कर देगी बात। ठीक है, देखिए उससे पहले हम यहाँ पर एक और लॉजिक की बात कर लेते हैं जिसको कहते हैं थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है। देखिए जैसे सपोज करिए कोई स्टॉक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो 500 रुपये पर कभी ट्रेड कर रहा था। आपने देखा कि वो स्टॉक जो है कुछ महीनों बाद या सालों बाद आपने देखा है ये 500 का स्टॉक अब 250 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो हम यही तो सोचते हैं कि 500 का स्टॉक 250 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें तो 50% का करेक्शन हो चुका है। फिर हम कहते हैं कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू हो गया है, सस्ता हो चुका है। फिर और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें हम पता लगाते हैं कि वो क्या इशारा कर, जैसे RSI होता है, हम पी रेशियो, बहुत चीज़ देखते हैं कि हाँ स्टॉक जो है अंडर वैल्यू हो चुका है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं हम कब कहते हैं कि तब जब कोई चीज़ जो है महंगे दाम पर ट्रेड कर रही थी, अब उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी होती है, तो हम कहते हैं सस्ती हो चुकी है। अब इस स्टॉक को, कोई भी स्टॉक हो XYZ, इसको यहाँ से बाय अप करना चाहिए, ये तो हम सोचते हैं। इसी चीज़ को अगर हम कोई स्टॉक 500 रुपये से हवा में 250 पे ट्रेड कर रहा है, हम वहाँ पे बाई करेंगे तो स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, 250 से भी 200 का भी हो जाएगा। स्टॉक मार्केट है, कुछ संभव है। फिर हवा में है कहेंगे 500 का स्टॉक 250 पे बाई किया, अब 250 से 200 पे आ गया, अब लोग और एवरेज कर ले, पता लगा हवा में ट्रेड कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो स्टॉक हो सकता है 150 का हो जाए। लेकिन इस चीज का लॉजिक हम चार्ट पर मर्ज करेंगे और आप ये भी आज एक चीज देखेंगे, आप कई बार देखते हैं कि एक अच्छा डिमांड जो होता है वो टूट जाता है, लेकिन उसके नीचे जो है एक और डिमांड जो होता है वो चल जाता है। क्यों चल जाता है? आपको यहां दिखाऊंगा कि एक अच्छा डिमांड जोन जो स्मॉल टाइम फ्रेम पर है, जो स्मॉल टाइम फ्रेम पर है, एक अच्छा डिमांड जोन है वो ब्रेक हो गया, ठीक है। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पर था, जो बड़े टाइम फ्रेम पर था, वो डिमांड जोन चल गया। जबकि कंपेयर करेंगे तो इससे यह अच्छा नहीं था, लेकिन इसका टाइम फ्रेम अच्छा था। अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग का अगर कोई सबसे की पॉइंट क्या है, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, तो मैं कहूँगा उन सब में सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है वो लगता है पहले प्राइस एक्शन लगता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है टाइम फ्रेम। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ। सपोज करिए कोई स्टॉक है, ठीक है, जो है यहां से ऊपर ऐसे गया, एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक कई दिनों से जो है डोजी कैंडल्स बना रहा है, कई दिनों से जो है वो डोजी कैंडल्स बना रहा है। इसके बाद स्टॉक में जो है क्या होता है, उसके बाद थोड़ी सी और एक बड़ी आती है ग्रीन कैंडल, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि एक अच्छी लगाउट कैंडल नहीं है। उसके बाद फिर डोजी कैंडलें आती हैं, उसके बाद फिर आती बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल। अब आप कह रहे हैं यहां पर आप अगर देखें आपको दो डिमांड जोन दिखाई दे रहे हैं, एक कह सकते हैं ये वाला डिमांड जोन, एक ये डिमांड जोन, आपको दो डिमांड जोन दिखाई दे रहे हैं। डिमांड जोन नंबर 1 है, एक डिमांड जोन नंबर 2 है। डिमांड एंड सप्लाई जोन की सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक प्लेलिस्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन के नाम से, आप वहां जाकर के हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, ऐसे हमने देखा डेली के टाइम पर, सपोज करिए डेली के टाइम फ्रेम पर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम देखते हैं ये जो ग्रीन कैंडल है इसको थोड़ी और मानिएगा कि बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो हम देखते हैं कि अब इसी चार्ट को मान लीजिए, इसी चार्ट को मान लीजिए हम ओपन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। डेली पर इतनी कैंडल दिख रही हैं
और हम वीकली पर ओपन करते हैं तो सपोज करिए यही जो चार्ट है हमको ऐसे दिखाई देता है। मान लीजिए 2 बेस आ जाती हैं। एक आइडिया बता रहे हैं भाई, मैं सोचा कि कैंडल गिनी सर इतनी वीकली पर नहीं आ रही, इतनी कैसे आप आ जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करिए अब हमने देखा कि वीकली के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन है। इन सबको जब मिला दिया हमने, इतनी कैंडलें थी, इन कैंडलों को ऐसे मार्क किया और हमने वीकली के टाइम फ्रेम पर ओपन किया तो हमें नजर आया कि ये एक वीकली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है। मतलब हो सकता है जो ग्रीन कैंडल है वो ये वाली कैंडल हो, उसके बाद जो इतनी सारी कैंडलें हैं, इतनी कैंडलें, ये हो गई दोनों बेस कैंडलें और ये हो गई, सॉरी ऐसा मानिए कि ये जो कैंडलें हैं, ध्यान समझिएगा, इतनी जो कैंडलें हैं ये कैंडलें, इतनी सपोज करिए हो सकती है दोनों बन गई बेस कैंडलें और इतनी कैंडलें जो मिला के बनी हैं वो बन गई है एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम देखते हैं इन चीजों को तो हम देख रहे हैं कि यहां पर कुछ खिचड़ी सा नजर आ रहा है। यहां पे पिक्चर क्लियर हो रही है कि वीकली के टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है, लेकिन यहां पर जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो जब यहां से प्राइस नीचे आ रही होती है तो डिमांड जोन नंबर 2 पहले पड़ जाता है, जो कि एक अच्छा डिमांड जोन है। हमने क्या कहा, ये हो सकता है ग्रीन कैंडल थोड़ी और बड़ी मानिए, तो हम इसको ट्रेड करने चले जाते हैं, बट इसका एसएल हो जाता है, प्राइस नीचे आ जाती है और प्राइस इस वाले एरिया तक आ जाती है, तब जाके यहां से ऊपर जाती है। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि इसमें चार बेस कैंडलें थी, ये वर्क कर गया, इसमें 2 ही बेस कैंडलें थी, उसकी लेगआउट कैंडल इसके कंपेयर में अच्छी थी, तो ये क्यों नहीं चला। उसकी वजह यह है, ध्यान समझिएगा, एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, प्राइस यहां तक गई है, कहां से, यहां पर इतने एरिया में फाइट हुई है, कहीं ना कह सकते हैं यहां तक फाइट हुई है, यहां से फिर प्राइस यहां तक गई है, कह सकते हैं जो प्राइस का जो ओरिजिन पॉइंट है फाइट का, वो ये वाली एरिया आ रही है और वो एरिया यहां पर जाके बन पा रही है। कि हमने कहा जो ये ग्रीन कैंडल आई हो सकता है इतनी एरिया को मिला के आई हो, तो ये जो इतनी एरिया बची है ये सब क्या हो गई, एक ये बेस कैंडल 2 आ गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डेली जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम और बॉटम तक आते हैं। जो भी हमने बात किया नहीं कि 500 का स्टॉक है 250 पे आ गया, तो काफी नीचे आ गया, बॉटम पर आ गया। बॉटम पर कब आएंगे, अच्छा एक चीज बताइएगा, आप खुद सोचिएगा, हमने ये एक बनाया डिमांड जोन, रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन ये बनाया। इसके पहले प्राइस ऐसे कुछ मान लीजिए, ऐसे कुछ बेस कैंडल फिर रैली ऐसे कुछ चल रही थी। डेली पर तो ये डिमांड जोन है, ये डेली का डिमांड जोन है। हो सकता है जब वीकली में ओपन करेंगे तो वीकली में क्या आएंगी, डेली में तो 1 2 3 कैंडल आ गई तो बन गया डिमांड जोन, लेकिन वीकली का डिमांड जोन बनाना है तो ज्यादा कैंडल चाहिए ना, क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम में अगर आप बात करें हमसे, एक डिमांड जोन के लिए कितनी कैंडल चाहिए, एक कैंडल वीकली चाहिए तो कितने दिन हो गए, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अगर कोई छुट्टी नहीं तो मैं मान के चल रहा हूं पूरे 5 दिन, 5 कैंडल चाहिए तब एक ये कैंडल आएगी। कम से कम अगर एक बेस कैंडल बन रही है तो उसके लिए 5 दिन चाहिए, और एक लेग आउट आई तो उसके लिए भी कम से कम 5 दिन चाहिए। हमको टोटल 15 कैंडल चाहिए। जब 15 कैंडल्स बनेंगी तब जाके कहीं एक डिमांड जोन क्रिएट होगा, सप्लाई जोन क्रिएट हो पाएगा। तो लेकिन डेली के डिमांड जोन में 3 कैंडल बन गए तो 3 दिन में ही बन जाएगा डिमांड जोन। आप बताइए जब आप वीकली का टाइम फ्रेम पर ओपन करेंगे तो क्या ये डिमांड जोन दिखाई देगा, वीकली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन दिखाई ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये 3 कैंडलें हैं, 15 कैंडलों तक चार्ट जब आएंगे आप नीचे तब जाकर कोई डिमांड बना होगा दिखाई देगा। तो 15 कैंडलों तक अगर आएंगे तो आप और नीचे आ जाएंगे ना, मतलब एक बॉटम एरिया में आप आ रहे हैं। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग करेंगे समझो उतने ही आप सस्ते में शेयर को ले रहे हैं, उतना ही वो अंडर वैल्यू हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर एक डिमांड जोन मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं।
इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये ग्रीन कैंडल रैली, ये हो गई हमारी लगभग बेस कैंडल, फिर ये रैली, फिर ये रैली, ठीक है। अच्छा, इस डिमांड को मार्क करते हैं। ये हमने डिमांड मार्क कर दिया। ये हमने डिमांड जोन मार्क किया है वीकली का टाइम फ्रेम। आप देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम मार्क किया है, रैली बेस रैली रैली, ठीक है। आप देखेंगे इसी डिमांड जोन में को अगर हम आगे एक्सटेंड करते इस लाइन को आगे ऐसे, तो देखिए यहीं पर जो है प्राइस आती है, उसके बाद यहां से प्राइस यहां तक ऊपर जाती है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर इतना ऊपर गई है, डेली देखेंगे तो अच्छा यहां से रिस्पॉन्स आया हुआ, मतलब यहां से लगभग इस डिमांड जोन से 200 पॉइंट ऊपर स्टॉक गया, लगभग 200 पॉइंट के आसपास यहां से स्टॉक ऊपर गया। एक स्टॉक पर 200 रुपए मिले यहां से यहां तक, सोचिए। ये वीकली का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था जो कि प्रॉपर टारगेट दिया। आप देखेंगे यहां पर ऊपर ये वीकली का टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, बिग टू बिग देखे तो इस सप्लाई जोन तक पूरा जो है मतलब डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है और प्रॉपर सप्लाई जोन में जाके यहां पर इसने यार टारगेट दे दिया। अगर आपने यहां एंट्री किया तो ये रहा आपका टारगेट, प्रॉपर आपको टारगेट मिल गया और ये वीकली डिमांड जोन काम कर गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे, देखिए मैं चाहता ये पिक्चर आपको ना दिखाता कि सर आप डिमांड सप्लाई में बताते हैं और खुद ही आप कर रहे हैं, देखिए डिमांड जो ब्रेक हो गया। जी नहीं, मेरा मानना है कि जो सही बात है वही दिखाना चाहिए जो होता है मार्केट में। अब देखिए यहां पर कितना बेहतरीन वाला डिमांड जोन था। एक ग्रीन कैंडल रैली, ये दो हो गई बेस कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल कितनी अच्छी लगआउट है, प्रॉपर रैली बेस डिमांड जोन है। अगर आप इस डिमांड जोन को देखें तो क्या ये डिमांड जोन चला, तो आप देखेंगे कि जी नहीं, ये डिमांड जोन चला नहीं। प्राइस यहाँ आती है, एक दो दिन रुकती है, उसके बाद सीधे ब्रेक कर दे डिमांड जोन ने। और नीचे यहाँ वीकली का डिमांड जोन था, जो ये वाली एरिया है, ये वाली जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पर प्राइस आती, उसके बाद यहाँ से एक स्टॉक पर 200 रुपए का लगभग टारगेट हमको देखने को मिला। उसकी वजह क्या थी, हमने क्या कहा, डेली में बन गया डिमांड जोन। कैसे, 1 2 3 4 दिन ही लगे, एक डिमांड जोन ये बन गया। तो आप कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे आ गए ना। और जब आप वीकली पे आए तो स्टॉक यहां से और भी नीचे आ गया, इस एरिया में आ गए, तो स्टॉक यहां से और भी तो अंडर वैल्यू हो गया नीचे आकर के। मेरा मतलब है बड़े टाइम फ्रेम वीकली का देखिए प्रॉपर डिमांड जोन काम करता है, लेकिन डेली का जो डिमांड जोन था वो जो है एक बार को ब्रेक हो जाता है। ऐसा हर बार नहीं होगा। तो कहेंगे सर इस वीडियो से फायदा मेरा क्या हुआ, स्टॉप लॉस में फायदा हुआ। देखिए अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया होगा, ठीक है, और आप इस पर स्टडी प्रॉपर करेंगे, ध्यान देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है बता देता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि एक इंसान है उसका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इस मार्केट के आगे किसी की नहीं चलिए। स्टॉप लॉस हिट होगा तो होगा, ये मार्केट है। हम कोई बिजनेस करते हैं, क्या हम हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं? वहां पे तो कभी कभी लॉस हो जाता है ना। हमारा कोई प्रोडक्ट ही खराब हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, तो यहां पे कैसे नहीं होगा, यहां भी होगा। लेकिन मान लीजिए हमने 10 ट्रेड किया, 10 में से हम देख रहे हैं हमारे 7 के एसएल हो जा रहे हैं और 3 के हमारे टारगेट हो रहे हैं। और मान लीजिए ऐसी कुछ स्ट्रेटजी को हम और ये भी सीख लिए, कुछ और चीज सीख लिए। अब ये चीज पलट गई, ये जो 7 है ये 7 बन गया टारगेट, और जो 3 था टारगेट वो था क्या हो गया एसएल। कि 10 में से 3 का एसएल हो रहा है और 7 का टारगेट हो रहा है। मतलब इसी से एक ही सिस्टम, मतलब और भी चीज सीखा, सब चीज देखा, तब बता रहे हैं, सबको मिला के देखा तो हम यहां तक पहुंच गए। तो इस वीडियो का फायदा कैसे नहीं हुआ? हाँ दोस्तों, मैं एक बार बात बोलता हूं कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ध्यान रखिए कि निफ्टी सेंसेक्स या ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे मूल क्या है, उससे पहले इक्विटी पर फोकस करना। क्योंकि जब हम इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहे एक चीज सोचिएगा अपने दिल से, कोई स्टॉक है
हमको यही नहीं पता कहाँ से ऊपर जाएगा, या हमने सोचा यहाँ से ऊपर गया लेकिन वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, बार बार हमारा प्रेडिक्शन गलत साबित हो रहा है। तो जब हमारे इक्विटी में नहीं प्रैक्टिस है तो हम ऑप्शन में पैसा बनाएंगे, इस कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। मैं तो भैया हमेशा एक ही बात बोलूँगा, हमेशा बोलूँगा, क्योंकि देखिए झूठ बोलने से पाप चढ़ता है, ठीक है, और ईश्वर उसका दंड जरूर देता है। इसलिए झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ। वीडियो पे व्यू जाए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी का नुकसान होगा, मेहनत की कमाई है, नुकसान होगा, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। सच यही है, सच यही है, सच यही है। आज मानिए, चाहे आप 5 साल बाद मानेंगे जरूर यही सच कि बिना इक्विटी पर प्रैक्टिस किए बिना ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना पाना मुझे लगता है असंभव है। असंभव बोला है, मुश्किल नहीं, असंभव है। क्योंकि इक्विटी पर हम चीज़ों को समझते हैं। जब निफ्टी है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, कहाँ से ऊपर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, उसके लिए सेक्टर देखते हैं, स्टॉक्स देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, प्राइस देखते हैं। उन सब चीज़ों के तब हम लगाते हैं डिसीजन कि अब निफ्टी सेंसेक्स देखते हैं उनमें क्या हो सकता है। हम निफ्टी सेंसेक्स से आकलन नहीं कर पाते हैं कि स्टॉक्स पे क्या होगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़े, बाकी शुरुआत जो तरीका चलने का इधर से है, इक्विटी से आइडिया लगाना कि अब इंडेक्स में क्या हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब में से जो लोग भी हमारी बात पे विश्वास करते हैं, हमको दिल से प्यार देते हैं, प्लीज़ आप सभी लोग रुक जाइए। जब जिस स्ट्रेटजी पर काम करके हम सालों से लॉस में हैं, निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में, उसी पर हम कल मंडे है फिर शुरू करेंगे तो फिर लॉस में रहेंगे। जब हम ट्रैफिक के जो रूल है उसको नहीं सीखेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो रोज हमको जो है पनिशमेंट मिलेगा, चालान कटेगा। हम ये क्या सोचे इस बार ऐसे गए, इस बार फिर जाऊंगा, ऐसे ही देखते क्या होता है। अरे कभी तुक्के से निकल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में तो नहीं बच पाएंगे ना। रूल तोड़ेंगे वो गलत है, रूल तोड़ेंगे पनिशमेंट मिलेगा। जब हम रूल ही नहीं चेंज कर रहे हैं, रूल को मान ही नहीं रहे हैं, और हम ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। इनकेस कोई हफ्ता निकल गया अच्छा, तो भैया मैं तो उसे मानता हूं कि तुक्का है। भाई हमने अपना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज ही नहीं किया, कोई रूल हमने चेंज ही नहीं किया। जिस चीज़ और जो जिससे हम सालों से लॉस में, उसी को इस हफ्ते भी अप्लाई कर दिया, हो गए प्रॉफिट। जो हो सकता है तुक्का हो, लेकिन वो तुक्के का कमा हुआ पैसा मार्केट बहुत जल्दी वापस ले लेती है। इसलिए इक्विटी पर फोकस करिए। बिना इक्विटी, आप मन में आता होगा कि इक्विटी सीने से फायदा क्या है, मुझे इक्विटी में ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर इक्विटी में आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है, तो मुझे लगता है आपको ऑप्शन में भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बंद ही कर देना चाहिए मार्केट को। मुझे ऐसा लगता है, मेरा तो विचार है, हो सकता है मैं ही गलत हूं, अपनी मन की बात कर रहा हूं आपसे। क्योंकि जब तक हम बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ऑप्शन में हमें कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, बाकी वीडियो में हमसे कोई भी गलती हुई हुई तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ सबको, हमारा जो कोर्स है वो जो है हमारे एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है, वहाँ से जाके हमारे कोर्स को देख सकते हैं। विशेष बात, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो वहाँ पर दी गई है, वो जो कि वीडियो बिल्कुल ही फ्री है। उस वीडियो को पहले पूरा ध्यान से समझें, अगर वो सब बातें आपको पसंद आती हैं तभी हमारा कोर्स आप ज्वाइन करें। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पे आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पूछने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। ध्यान रखें दोस्तों, हमने यहाँ पर जो भी आपको डिमांड जोन के बारे में या जो भी बातें बताई, इस स्टॉक को एक एग्जाम्पल पर्पज से यूज किया है। ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक को लेकर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट जोखिमों पर आधारित है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।